नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जो आपका महत्वपूर्ण संगठन है, इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको बता दें कि जितने भी आपका इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे कि मुख्यालय कहाँ, स्थापना कहाँ हुआ है। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, पेट की, तो आपको बता दें आप लोग इस वीडियो को, हमारे इस सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हैं, जो कि हम आपको स्टैटिक जीके के हर दिन आपको एक नया टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग पढ़ाई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें स्टैटिक जीके के जितने भी आपका टॉपिक है हम आपको एक एक दिन आपको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका महत्वपूर्ण जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सबसे पहले आपका आता है यूनाइटेड नेशन, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, यूएन की बात करते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1945 में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका, किस वर्ष आपका स्थापना हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं 1945 में। उसके बाद हम देखते हैं मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका। तो आप लोग स्थापना और जो आपका हेड क्वार्टर है इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जो आपका हेड क्वार्टर है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो आपका हेड क्वार्टर है, स्थापना है, आपका उद्देश्य है। अब बात करें जो आपका यूनाइटेड नेशन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना देशों के बीच। जो आपका विश्व शांति आपका और सुरक्षा बनाए रखना और देशों के बीच आपका सहयोग बढ़ाना। तो जो राष्ट्र संघ है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्य कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना और देशों के बीच आपका जो है सहयोग को बढ़ाना। उसके बाद हम देखते हैं आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना की बात करते हैं तो किस सन में स्थापना हुआ था, 1948 में। और मुख्यालय कब हुआ था इसका, यहाँ का, तो आपको बता दें जो आपका WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जो आपको याद रखना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा पड़ता है। तो हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है जो कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका हेड क्वार्टर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर नेतृत्व प्रदान करना। क्या है, तो जो आपका स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ होती है, सबसे पहले कौन देता है जानकारी, तो आपको बता दें WHO। जैसे आपका अभी कोविड-19, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, आपदा होती हैं, तो इन सभी वायरस कोई भी होता है, फैलता है, तो सबसे पहले कौन बताता है, तो आपको बता दें WHO स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्रदान करता है सबसे पहले। तो आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1948 में, और इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले आपका क्या है, विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, मतलब WB का मतलब वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करते हैं 1944। और जो आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। तो अगर आपसे मुख्यालय पूछ रहा है, हेड क्वार्टर पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है जो आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन DC। स्थापना की बात करते हैं तो 1944 में। और बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। जो आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, तो इसका काम क्या है, तो आपको बता दें इसमें विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब जो भी विकसित आपका देश है उसको क्या देता है, आर्थिक सहायता देता है, ताकि देश में विकास हो सके, इसलिए इसको विश्व बैंक को बनाया गया है। तो स्थापना आपको याद रखना है 1944 में। मुख्यालय आपका हो जाता है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है।
उसके बाद हम देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 में, मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है वैश्विक वित्तीय स्थिरता आपका बनाए रखना। क्या हो जाएगा, जो वित्तीय स्थिरता है इसको आपका स्थिर बनाए रखना इसका मुख्य कार्य हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तो स्थापना अगर पूछ रहा है तो 1944, मुख्यालय पूछ रहा है तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करते हैं तो आपका हो जाता है स्थापना कब, 1946 किस सन में, तो आपको याद रखना है 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आपको उद्देश्य के बारे में बता दें कि यूनिसेफ की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें बच्चों के अधिकार और कल्याण के लिए कार्य करना। तो जो आपका यूनिसेफ है इसका कार्य क्या है, तो आपको बता दें जो बच्चे के अधिकार हैं और कल्याण के लिए इसका कार्य करना, मतलब इसका उद्देश्य है। तो अगर मुख्यालय पूछ रहा है आपसे तो आपको क्या बताना है, न्यूयॉर्क। स्थापना पूछ रहा है तो 1946 में। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका करंट अफेयर है हम आपको डेली सुबह में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर का। तो अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी हम आपको हिंदी का भी क्लास दे रहे हैं, आपको स्टैटिक जीके का क्लास दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, जो आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय संगठन है जैसे आपका आरबीआई हो गया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, क्या हो जाएगा, तो आरबीआई का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 1935 में। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है आपका आरबीआई है। आरबीआई की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई, जो कि भारत में है। तो अगर आपसे आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है मुंबई। उसके बाद देखते हैं इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें भारत में जो मौद्रिक नीति का संचालन करना है इसका मुख्य कार्य हो जाता है आरबीआई का। उसके बाद हम चलते हैं अगला, तो अगला क्या हो जाता है आपका भारतीय अंतरिक्ष आपका अनुसंधान आपका संगठन, मतलब इसरो। इसरो की बात करते हैं तो इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1969 में। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1969 में इसरो का स्थापना किया गया था। और बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, जो कि भारत में पड़ता है। उद्देश्य क्या है आपका इसरो, तो आपको बता दें अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका काम है। तो अगर स्थापना पूछ रहा है तो 1969 और आपका मुख्यालय पूछ रहा है तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले, आपका जो क्या है भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग की बात करते हैं क्योंकि आपका लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो आपका भारत का चुनाव आयोग है उसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 1950 में। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखते हैं जो आपका मुख्यालय है, मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय होगा नई दिल्ली, जो कि भारत में है। तो भारत की राजधानी अगर कोई पूछ रहा है तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। और उसका बता दें भारतीय चुनाव जो आपका आयोग है इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें स्वतंत्र और निष्पक्ष आपको चुनाव कराना। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसका कार्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना इसका काम है। तो जो भी इलेक्शन होता है वो कौन कराता है, तो आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग कराता है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय जीवन बीमा आपका निगम, मतलब एलआईसी। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करते हैं तो स्थापना 1956 में। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1956 में। और मुख्यालय हो जाएगा आपका
मुंबई, जो कि भारत में। तो अगर आपसे पूछ रहा है LIC का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है मुंबई, भारत में। उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना। मतलब जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना कौन कराता है, तो आपको याद रखना है LIC के द्वारा। स्थापना की बात करते हैं 1956, और मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक की बात करते हैं, SBI की बात करते हैं। तो SBI की स्थापना की बात करते हैं तो 1955 में। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है मुंबई, भारत। तो अगर SBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है मुंबई। और उद्देश्य की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है SBI। कौन सा बैंक हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए SBI, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाता है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। और SBI का आपका स्थापना 1955 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जितने भी आपका हेडक्वार्टर था, मुख्यालय, स्थापना दिवस, इसके बारे में हम आपको बताएं कि इसरो का कहाँ पे है, आपका जितने भी संगठन थे उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपको करंट अफेयर की क्लास आपको डेली सुबह में दे रहे हैं, और आपको स्टैटिक GK का आपको एक वीडियो एक टॉपिक से रिलेटेड आपको हर दिन आपको दे रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।